Hello dear students. Now let's start with your first subject, that is Management Practice and Organization Behavior. Its subject code is DMGT 402. In total you have 16 chapters. These are your chapters. So let's start with your first chapter, Introduction to Management. You know what is management? मैनेजमेंट क्या होता है कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, उनको कैसे संभालना है, क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। किसी से हमने बेस्ट आउटकम कैसे निकालना है। जैसे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड सेइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है कि उसका बेस्ट पॉसिबल हम निकाल सकें। हेनरी फ्यूल ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, मैनेजमेंट इट इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर। मतलब ये हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि सबसे पहले फोरकास्ट करना। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, एंटिसिपेट करना कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, ठीक, किस तरह से वो मैनर, क्या चीज़ पहले आएगी, क्या चीज़ बाद में आएगी। फिर कमांड करना, किसने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर आपस में कोऑर्डिनेशन हो कि तालमेल बैठ जाए सबका, ठीक है। फिर उस जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। ये है दो डेफिनेशंस। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सब जगह पे। कहीं पे भी आप जाओगे विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, पूरे होल वर्ल्ड में सब जगह मैनेजमेंट एक जैसे ही होती है, सब जगह एक ही प्रोसेस चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड। मतलब जो मैनेजमेंट होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए आगे हम मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है, कि आपने ये चीज़ मैनेज करनी। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मतलब एक बंदे का ये काम नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी, लोगों को हम मैनेज करते हैं, लोगों को संभालते हैं, लोगों को का तालमेल बिठ उस ये इसलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक फंक्शन में क्या है कि ये चेंजेस होते रहते हैं, एक स्टैटिक नहीं, एक तरह से नहीं है, इसमें डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं, हम चेंज को अडेप्ट करते रहते हैं। सोशल साइंस में क्या हो जाएगा कि सोशली हमें हर जगह पे मैनेज करना होता है, लोगों को डिफरेंट साइकोलॉजी समझनी होती है, उसके अकॉर्डिंग तो वो सोशल साइंस में होगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, हर जगह पे मैनेजमेंट चलती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, या वैसे आप एज फ्रेंडली कहीं पे भी हमें मैनेज तो हर जगह करना पड़ता है, तो वो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। हर जगह पे अथॉरिटी अगर आपको मिलेगी, आपके पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें आएंगी, तभी आप किसी से काम भी करवा सकते हो, ठीक है। तो एक जैसे इस सिस्टम ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, कि ऐसे ऐसे अथॉरिटी बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। लास्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि ना हम उसको छू सकते हैं, ना देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्या चीज़ कैसे हुई है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें प्रोडक्शन में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, पैकेजिंग कैसे होनी है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग में एड्स करनी है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को चलानी है, उसको कैसे मैनेज करना है। फाइनेंशियल में क्या आएगा कि हमने पैसा कहाँ से उठाना है, लोन लेना है या किस प्रोजेक्ट में लगाना है, किस में नहीं लगाना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर हमारा आएगा पर्सनल, मतलब कि HR डिपार्टमेंट में लोगों के ग्रीवेंसेस हैंडल करने, मोटिवेट करना, वो सारा इसमें। पर्पस क्या है मैनेजमेंट का, सबसे पहले क्या है, रिड्यूसिंग एम्बिग्विटी इन मेथड्स ऑफ वर्किंग। मतलब जो हमने काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली मैनेजमेंट का यूज़ होता है, कि मैनेजमेंट हम इसीलिए करते हैं कि प्रॉब्लम्स कम से कम हो।
अगर अच्छी नेक्स्ट क्या है कि कॉस्ट डाउन करने के लिए अगर अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो उससे क्या होएगा, हमारी कॉस्ट भी कम होएगी। टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब बहुत ध्यान से सोच समझ के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स रख के हमें बहुत ध्यान से हमें रिस्क लेना पड़ता है। अगर अच्छी मैनेजमेंट होएगी तो बड़े ईज़िली वो रिस्क को कवर कर सकते हैं। मैनेजिंग पर्सपेक्टिव रिस्क की कोई अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, उसको भी हमने कैसे मैनेज करना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कई ऑर्गेनाइजेशन फिर भी चल रही हैं, तो क्यों उन्होंने पर्सपेक्टिव रिस्क का वो रखा होता है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो हमने ये चीज़ करनी है। तो अगर अच्छी मैनेजमेंट होएगी तो ये दोनों रिस्क से आप कवर कर सकते हो। फिर आती है एक्सरसाइज गुड जजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी होएगी तो आप के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो क्या होती है कि आप जजमेंट आपकी अच्छी गुड जजमेंट होने लगती है, आप चीज़ों का अच्छे से समझने लगे हुए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड एमर्जिंग प्रोफेशन। एमर्जिंग प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ये एक उभरता हुआ प्रोफेशन है, अभी ये स्टार्ट हुआ है। जैसे बाकी एज अ लॉयर के लिए, डॉक्टर के लिए आपको MBBS या फिर LLB करनी पड़ती है, CA के लिए चार्टर्ड वो आपको करनी पड़ती है अकाउंटेंसी। तो ये क्या है, मैनेजमेंट में अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट अभी BBA और MBA एक डिसिप्लिन ज़रूर आए हैं, बट ये कोई भी कर सकता है, किसी भी फील्ड का बंदा, इवन कोई आर्ट्स का, कोई साइंस बैकग्राउंड का, सब। बट यहाँ पे अब क्या ये अभी प्रोफेशन बन रहा है कि धीरे धीरे इसमें वो ये जो रिक्वायर्ड होती है एक मैनेजर बनने के लिए, वो फुल फ्लेज्ड आ जाएगी कि आपको ब्रांच ऑफ नॉलेज इसमें ये पढ़नी पड़ेगी तभी आप मैनेजर बन। बट फिलहाल अभी ये एक इमर्जिंग प्रोफेशन है। हु इज़ मैनेजर? मैनेजर कौन होता है कि वो पर्सन जो मतलब कि लोगों से काम करवाता है, कैसे करना है, क्या करना है, और वो जो आगे उसके अंडर लोग होते हैं वो आके उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसका रोल्स क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल्स कौन से होते हैं कि वो बहुत ही एम्पैथी से लोगों से काम करवाए, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके बहुत अपनेपन से उनसे काम करवाना, ये भी इसका एक रोल है। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशनल रोल में क्या है कि लोग जो भी उसको आगे टॉप मैनेजमेंट से जो भी टास्क मिलता है या उसको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है अपने लोअर लेवल को। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशनल रोल आगे बताना क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। डिसीजनल रोल्स में क्या आएगा कि जो भी कुछ भी उसने अगर टास्क दिया है वहाँ पे उसको डिसीजंस भी लेने होते हैं कि कौन सा वो ऑल्टरनेटिव चूज़ करे, कौन सा नहीं। तो ये 3 तरह के रोल्स हैं। नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। सबसे पहले क्या है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की। ऑब्वियसली अगर आप एक मैनेजर इफेक्टिव तभी हो सकता है अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से या अपने लोअर लेवल मैनेजर से एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो अच्छा काम करे। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तभी आप उनको मोटिवेट कर पाओगे और वो अच्छे से ऑलरेडी आपको वो रिजल्ट्स देंगे। फिर प्रोवाइडिंग टूल्स, जो भी है टूल्स है वो प्रोवाइड करने कि कोई प्रॉब्लम ना हो। रिमूविंग हर्डल्स, प्रॉब्लम्स कोई भी आ रही है काम करने में उनको रिमूव करना, ये एक मैनेजर का काम होता है। फिर ओनरशिप मैनेजमेंट, मतलब कि अगर वो अपने काम को एज अ ओनरशिप में लेके, अब देखिए एज अ ओनर वो अगर करेगा, अपना समझ के करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब बार बार हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है कि उसको खुद में भी इम्प्रूवमेंट करनी होती है और अपनी टीम में भी इम्प्रूवमेंट करवानी होती है। अगर वो चेंज के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। फिर टीम मोटिवेशन, टीम को भी मोटिवेट करना कि आप अच्छे से काम करो, इफेक्टिवली काम करो। ठीक है, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी। फिर मेंटरिंग क्या होता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी, उनको गुरु समझ के उनको अच्छे से बताना क्या चीज़ सही है क्या नहीं। फंक्शन क्या है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वही एक मैनेजर के फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग करना क्या चीज़, ब्लूप्रिंट मतलब भी बनाना। फिर ऑर्गेनाइज करना कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। फिर उसको सही वे में लगाना। फिर स्टाफिंग,
मतलब कि इसने क्या काम करना है क्या नहीं, फिर उनको डायरेक्ट करना कि आप ये काम करो वो करो, फिर उन आपस में तालमेल बिठाना, फिर उनसे रिपोर्टिंग लेनी, फिर बजट बनाना कि हाँ हमने ये जो प्लान आउट किया था उसके अकॉर्डिंग, फिर अगर ये उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ तो उसमें कंट्रोलिंग हमने करनी. That's all for this unit. I hope everything is clear to you. Thank you.